विपक्ष हमारे लिए हरदम कांटा बना हुआ है। विपक्ष हमारे लिए हरदम कांटा बना हुआ है। विपक्ष हमारे लिए हरदम कांटा बना हुआ है। वो अपनी असफलता को दूसरे के सर पर मढ़ रहे हैं। वो अपनी असफलता को दूसरे के सर पर मढ़ रहे हैं। वो अपनी असफलता को दूसरे के सर पर मढ़ रहे हैं। गांव के विकास को लेकर शुरू आरोप और प्रत्यारोप के बीच हमारी टीम ने संपर्क किया विपक्षी रमाशंकर यादव से। देखें क्या कुछ कहा रमाशंकर यादव ने हमारी मीडिया टीम से। नमस्कार, मैं राकेश चौबे जगत समीक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम इस वक्त मौजूद हैं मोड़े में। मोड़े स्थित बरमोनी गांव के जायजे के लिए हम यहां पर आए हैं और हमारे साथ हैं मोड़े गांव के विपक्षी, जो कि पिछले चुनाव में ग्राम पंचायत का जो चुनाव था उसमें वो मुख्य विपक्षी रह चुके हैं। सिर्फ एक मतों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो आइए हम मिलते हैं। रमाशंकर यादव जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आप यहाँ चल के आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रमाशंकर यादव जी, आप बरमोनी गांव के सबसे मजबूत विपक्षी हैं और तो हम आपसे जानना चाहते हैं, फिलहाल सबसे पहला प्रश्न हमसे आपसे ये रहेगा कि बरमोनी गांव में विकास की स्थिति क्या है? बरमोनी ग्राम सभा में आने बीते 2 सालों में विकास की स्थिति जहाँ तक है कि कुछ भी नहीं हुआ है। जहाँ देखा जा रहा है कि प्रधान अपनी मनमानी कर रहा है, प्रधान को कुछ कार्य करने में उनको सफलता नहीं मिल रही है या सफल नहीं है या कार्य करने आता नहीं है और वो असफलता का कारण दूसरों के सिर पर मढ़ रहे हैं। सर जी, प्रधान का ऐसा कहना है कि गांव के विकास में आप रोड़ा बने हुए हैं। यहाँ के जो लेखपाल हैं वो आपकी बात सुनते हैं और प्रधान अगर गांव के विकास में कोई भी कार्य करते हैं तो आप उन्हें करने नहीं देते हैं। तो इसका क्या जवाब देंगे आप? नहीं, ये सरासर गलत है और जहाँ तक वो अपनी असफलता को दूसरे के सर पर मढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने कभी उनके कार्य में रोड़ा उत्पन्न नहीं किया, बल्कि मैं तो जो जनता की शिकायतें हैं, जनता के कार्य हैं, उसकी आवाज़ें उठाई और अधिकारियों तक पहुंचाने का काम किए। इनके पास भी जो सदस्य हैं और लोग हैं, इनसे भी अपील की गई, परंतु ये कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं और यही कारण है कि उनकी असफलता। हम आपको फिर रोकना चाहते हैं, फिर आपसे प्रश्न करना चाहते हैं कि गांव के विकास में आज तक जो भी कार्य प्रधान ने किया है, ऐसा यहाँ वहाँ के जो प्रधान हैं आपके बरमोनी के, उनका कहना है कि हम चाहे आवास का काम करें, चाहे रास्ते का काम करें, चाहे पानी की टंकी का काम करें, तो हर समय आप उस काम में बाधा बन जाते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, बाधा हम तो नहीं बनते हैं, बल्कि इस बार का जो विपक्ष रहा है वह काफ़ी मजबूत रहा है, क्योंकि जो जनता की समस्या रही वह समस्या मैं बार बार उनके सामने रख रहा हूं, अधिकारियों के सामने रख रहा हूं, जिससे उनको अपनी मनमानी करने का जो चांस है वो खो देना पड़ रहा है। इससे ये बार बार यह कहते हैं कि वो रोड़ा बन रहे हैं, लेकिन रोड़ा नहीं बन रहे हैं। जो कि मैंने इनकी कोई जांच नहीं करा, मैंने इनकी कोई जो ईंट पत्थर और तमाम चीज़ों के जो घोटाले इन्होंने किया है कभी जांच नहीं करा। मैं तो जनता की जो समस्याएं हैं उसको उठाने का काम किया, लेकिन फिर भी वो असफल हो चुके हैं, उनको जनता ने नकार दिया है। तो अब इस बहाने भी इस बात को रखते हैं कि वो हमारे कार्यों में रोड़ा पैदा कर रहे हैं। उन्होंने आप पर सीधा सीधा आरोप लगाया है कि आज जो गांव में पानी की टंकी का काम शुरू था, उस कार्य को भी आपने लेखपाल को बहला फुसला कर उस काम को रुकवा दिया है। तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, जहाँ तक लेखपाल का सवाल है, लेखपाल से हमारी कोई मुलाकात कभी नहीं होती है। ऐसे कुछ काम होते हैं जो जनता के, उन्हीं के बारे में हम उनसे मुलाकात करते हैं और वो करते भी हैं। पर अधिकारीगण जो भी हैं, अक्सर देखा गया हर गांव में ग्राम विकास अधिकारी और लेखपाल हमेशा कहीं न कहीं कार्य को रोकते हैं, लेकिन मैं नहीं जानता कि इस गांव में ऐसा कोई कार्य कोई रोकता है। लेखपाल की इसमें कोई भी रुकावट का काम नहीं है, न सचिव का रुकावट का काम है। इसमें सिर्फ नाकामी है तो प्रधान की है, क्योंकि प्रधान एक तानाशाही और मनमानी करने वाला व्यक्ति है।
वह यह नहीं चाहता कि कोई अधिकारी के इशारे पर हम काम करें, या जो जन समस्या है उसको अगर कोई अधिकारी अवगत कराना चाहता है तो वो कराता है, तो उस काम को वो नहीं करना चाहते, अपने मनमानी तरीके से काम को करना चाहते। और जो हमारे ग्राम सभा में कहा जाता है कि खुली बैठक में कई बार विरोध करने के बाद खुली बैठक हमारे यहाँ ग्राम सभा में नहीं कराई जा रही है। एक बार किसी तरह से खुली बैठक हुई, उसमें भी लीपा पोती का सारा कामकाज हुआ, और जो जनता के समक्ष वो सारी बातें नहीं रखी गई जो बैठक प्रस्ताव में लिखा गया, उसे जनता में खुलासा नहीं किया गया। जनता बैठी रही, पूछती रही कि क्या लिखे क्या नहीं लिखे, लेकिन इस बैठक का कोई अर्थ नहीं रहा। इसमें सदस्यगण तमाम लोग अपनी अपनी चीज़ों को लिखा कर चले गए, लेकिन वह बैठक में क्या लिखा गया क्या नहीं लिखा गया इसकी कोई वो नहीं की गई। और इसी कारण कई रास्ते हैं, जैसे ग्राम सभा में कई रास्ते हैं, 4 ऐसे प्रमुख रास्ते थे, जिनमें से एक का बहुत ही वो करने के बाद एक रास्ता कंप्लीट हुआ, और अभी भी 3 रास्ते जो कि सामने आने वाले दिनों में बरसात है, लेकिन ये 3 रास्ते ऐसे हैं कि बरसात के दिन में यदि कोई अधिकारी या कोई भी प्रधान पद का उम्मीदवार या जो भी है उन रास्तों से चल के दिखाए तो ये माना जाए कि आम जनता उस पर चल लेगी। फिलहाल ऐसे रास्ते हैं कि वहाँ आप साइकिल और मोटरसाइकिल लेके कभी नहीं जा सकते, जैसे डणियुआ का रास्ता है, अड़ार पे रास्ता है, ऐसा कि आप साइकिल और मोटरसाइकिल लेके जाएं तो कहीं न कहीं आपको गिरना है, और बहुत अच्छे तरीके से गिरना है। कोई उसमें वो नहीं है कि आप कैसे बच पाएंगे, ये सोच के चलना पड़ेगा। इसी के बाद में महुआ तर का रास्ता है, जो 150-200 लोग हैं, उनकी बस्ती से निकलने का रास्ता कहीं नहीं है, और जब भी रास्ता आता है तो वहाँ से लोग खाट पे उठाकर कोई बीमार हुआ तो रोड तक लाते हैं, और फिर वहाँ से रिक्शे या टेम्पो के जरिए या मोटरसाइकिल के जरिए अस्पताल तक पहुँचते हैं। तो ये जो रास्ते हैं प्रधान कोई नहीं, अभी तक किसी भी रास्ते की कच्चा कार्य नहीं किया गया। जैसे कि कहीं आरोप लगा है कि प्रधान कह रहे हैं कि लेखपाल मनमानी कर रहे हैं। लेखपाल कहते हैं कि हमारे पास कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं आया कि उस रोड या खड़ंजे की जाकर वहां पर मैं नाप किया हूं, क्योंकि 2 सालों में ऐसा कोई नाप नहीं, मात्र 1 नाप कराई गई, जिससे यह साबित होता है कि प्रधान कभी कार्य करने की उम्मीद रखता ही नहीं है और न ही कार्य करना चाहता है। वहाँ पर जो है अभी तक अगर वे प्रस्ताव भेजे होते कि यह चीज़ें नापना है, इस खड़ंजे पर मिट्टी का कार्य होगा या कुछ, 2 सालों में मात्र एक खड़ंजा ऐसा रहा, एक रोड का काम जो कि उस पर मिट्टी का कार्य हुआ, नहीं तो कोई भी ग्राम सभा में कार्य नहीं हुआ 2 सालों में। तो मैं कहना चाहता हूँ यही कि जो गांव की जनता है वो परेशान है, और यहाँ प्रधान असफल है, बहुत असफल है। मतलब कहने का अर्थ है कुछ क्षणों के लिए असफल होता या कुछ पैमाने पर असफल होता तो माना जाता, लेकिन प्रधान एकदम ही जैसे लगता है कि ग्राम सभा एक खंडहर की तरह बनते जा रहा है, और ऐसी स्थिति रही तो बरमोहनी की स्थिति बहुत ही दयनीय होगी हमारे ब्लॉक में, ऐसा सोचा नहीं जाएगा। धन्यवाद। और इसी के साथ हम आभार व्यक्त करते हैं हमारे पत्रकारगण का, जिन्होंने आज विपक्ष का भी कुछ ये लिया कि बहुत अच्छी चीज़ है, यह बातें जानी चाहिए। जो प्रधान अपनी मनमानी से केवल बातों को रखकर आरोप अब मरते जा रहे हैं, ये सिर्फ विपक्ष पर आरोप लगाते हैं, अधिकारियों पर आरोप लगाते हैं, ये सरासर गलत है। वो अपनी असफलता पर आरोप लगाते हैं। मतलब आपका कहना है कि जो प्रधान द्वारा आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है वो सरासर गलत है, एकदम गलत। अच्छा, तो हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि आपके गांव में फिलहाल पट्टे की स्थिति क्या है? देखिए, कई बार हमने मुद्दा भी उठाया कि जो गांव में भूमिहीन है, क्योंकि जब भूमिहीन है तो उनके आवास भी उनके पास नहीं है, उनके कच्चे मकान थे वो इस समय बरसात में गिर रहे हैं। तो जब कच्चे मकान गिर रहे हैं तो वो भूमिहीन है, और वो आज से नहीं 100 साल पुराने से जिन जमीनों पर बसे हुए हैं, वह चाहे किसी अधिकारी की गलतियां हो या जो भी कारण बना हो, वह जमीन सरकारी जमीन डलाट रही और उस जमीन पर उनका कच्चा मकान बना रहा, और वह जब गिर गया तो फिर वह पुनः उसी पर निर्माण करना चाह रहे हैं। लेकिन यह ग्राम प्रधान को प्रस्ताव बनाकर उन्हें जमीन आवंटन करना चाहिए था, ताकि उन्हें आसानी से उनका आवास जो है बने, और यह कार्य उनका फिर कभी किसी के उसमें जो है सरकारी ज़मीन पर न बनकर अगर आवंटित ज़मीन पे बनेगा तो उन्हें इस चीज़ से मुक्ति मिलेगी, उन्हें भय से मुक्ति मिलेगी, उनका घर मकान बना रहेगा और वह स्वच्छता से जी पाएंगे। अच्छा, तो हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं
कि प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जो हाल फिलहाल जो आवास आवंटित किया गया है, आपको पता ही होगा कि हमारी टीम द्वारा वहां पर निरीक्षण किया गया, गांव में जाकर वहां की जनता जिनको आवंटित किया गया आवास, उनसे भी मुलाकात हुई, उनकी भी हमने बातें कुछ अपनी कैमरे में कैद की है। तो ये जो आवास आवंटित को लेकर जो वाद विवाद फिलहाल चल रहा है कि वो जगह सरकारी है, ऐसा आपके द्वारा, यानी आप एक मजबूत विपक्ष बने हुए हैं इस गांव के, तो वहाँ के जो निवासी हैं जिनको अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मुमताज जी, उनको भी आवास मिला हुआ है, और उन्हीं ने आरोप लगाया है कि जो आवास बन रहे हैं वो सरकारी जमीन पे बन रहे हैं। तो इसमें आपका कुछ कहना है? देखिए, जो सरकारी जमीनें हैं, यदि उस पर कोई कार्य हो रहा है तो कोई भी उस पर आरोप लगाएंगे, पर सवाल ये उठता है कि किसकी जिम्मेदारी है। ये प्रधान की जिम्मेदारी है कि जिन लोगों को आवास बनना है, क्योंकि गरीब व्यक्ति को तो कोई यह नियम कानून तो उनके सोच से परे है कि वह कार्य सिर्फ प्रधान या अधिकारी मिलकर करेंगे, तभी तो जाके उनका जो है विकास होगा। तो जहाँ तक देखा जा रहा है कि जो पिछले वो बसें आए हुए हैं, जब उनका आवास सैंक्शन हुआ तो उस समय इन्हें प्रधान को चाहिए था कि प्रस्तावित कर उन्हें कहीं जमीन अलाट करते और उनका आवास वहाँ पे बनता, लेकिन ये पुनः गलतियाँ फिर कर रहे हैं, क्योंकि इनका ये है कि हमें कोई काम करना नहीं है। सर, वहाँ के जो निवासी हैं, जब हमने उनसे मुलाकात की तो उनका ऐसा कहना है कि हम पिछले 70 से 75 यानी 2-3 पीढ़ियों से और या उससे भी पहले से हम वहाँ रह रहे हैं। आज हमारे कच्चे मकान हैं जिनकी स्थिति भी हमने देखी है, उसको भी हमने अपने कैमरे में कैद किया है। तो इस स्थिति को आप, यदि आपको जनता अगर दोबारा मौका देती है तो आप कैसे निपटेंगे इस स्थिति से? क्योंकि अभी तो फिलहाल वहाँ पर आवास आवंटित हो चुका है, सरकार द्वारा फंड मिल चुका है, कार्य भी शुरू हो चुका है और प्रगति पथ पर है। तो इस स्थिति को आप किस तरह निपटा रहे हैं? कुछ आपने योजना बना के रखी है? जरूर, ऐसा मौका अगर हमें मिला होता तो हम पहले उन्हें, जो भूमिहीन हैं, जिन लोगों के आवास सैंक्शन हो रहे थे, उन्हें जमीन आवंटन कराते, इसके बाद ताकि उनकी जो सारी समस्या थी वो दूर हो जाती। अब वो पुनः फिर आवास बना ले रहे हैं या किसी कारण बना उनका बन जा रहा है, तो लेकिन आने वाले समय में फिर उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ये कार्य एक प्रधान का था और प्रधान अपने कार्य में असफल है। वो कोई जानकारियां नहीं है जिससे वह सही ढंग से काम कर सके। न उन्होंने कभी प्रस्ताव बनाकर लेखपाल को भेजा या अन्य उच्च अधिकारियों को भेजा कि हमारे गांव ग्राम सभा में ये भूमिहीन है, ऐसे लोगों को अलर्ट किया जाना चाहिए जमीन, जिसके कारण तभी तो उनका आवास सैंक्शन हो, ताकि वो आराम से अपना जो है घर मकान बना सकें। लेकिन ऐसा कोई कार्य करने में सफल नहीं हुए। प्रधान 2 सालों में असफलता के बहुत कारण, मतलब मैं जहां तक कहना चाहूँगा कि ये पासिंग नंबर भी करीब नहीं है, इनका नंबर तो 2 और 5 और 10 के बीच है। अच्छा, तो आपका कहना है कि प्रधान द्वारा जनता को गुमराह किया जा रहा है? एकदम सरासर। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप उन जनता को कुछ मैसेज देना चाहते हैं कि किस तरह वो, क्योंकि यदि वो सरकारी ज़मीन हो और सरकार को जब उस ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी, कोई प्लान अगर सरकार कर रही है तो उस ज़मीन को उनको खाली करना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप अपनी जनता के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जब भी मैं लड़ाइयाँ लड़ा हूँ तो जनता के पक्ष में लड़ा हूँ, और मैं यह भी जान रहा हूँ कि जो लोग सरकारी ज़मीनों पर बस गए हैं उनकी मजबूरियाँ हैं। वो आज कोई अतिक्रमण नहीं किए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति के पास अगर काफ़ी ज़मीनें होती और वो सरकारी ज़मीन पर बसता तो ये माना जाता है कि इन्होंने अतिक्रमण किया है। लेकिन जहाँ तक जिन लोगों के पास ज़मीनें नहीं हैं, अगर वो उन्हें कोई कहे कि वो अतिक्रमण कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो जायज़ नहीं है। मैं उनके ही पक्ष में रहूँगा, क्योंकि उन्हें ज़मीन अलाट होना चाहिए, उनका हक है, और उन्हें कहीं आवंटन करके फिर आवास को वहाँ बनाना चाहिए था। अगर ऐसे में आवास पुनः बन जा रहे हैं तो इसकी सारी जिम्मेदारियाँ जो है, इसका आरोप अगर कहिए तो सब कुछ प्रधान के ऊपर है, क्योंकि ऐसे प्रधान जीत कर आ रहे हैं जो कि कभी भी जनता के पक्ष में कोई कार्य नहीं करना चाहते। वो केवल अपनी रोटी सेकने के लिए तमाम तरीके से उन्हें बहलाए फुसलाए रखना चाहते हैं। तो हमारे साथ थे रमाशंकर यादव जी, विपक्षी बरमोनी गांव के। हमने उनसे चर्चा की सारी बातों को लेकर, यहाँ पर जिन बातों को लेकर वाद विवाद चल रहे हैं
सरकारी ज़मीन पर आवंटित सरकारी आवास हो या पानी की टंकी हो या कब्रिस्तान हो या रास्तों के जो कार्य चल रहे हैं उन सबको लेकर। तो इसी तरह आप हमारा चैनल देखते रहिए, हम आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।